हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चंद राजवंश के चौथे शासक के बारे में। जो 4th नंबर का जो शासक है इंद्रचंद, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सोमचंद के बारे में पढ़ा था, जो कि चंद राजवंश का पहला शासक था। और दूसरा है आत्मचंद एंड तीसरा है पूरनचंद। इन दोनों ने कुछ काम नहीं किया है, तो हम इन दोनों को स्किप कर लेंगे। तो हम इंद्रचंद के बारे में पढ़ेंगे, जो 4th शासक है कुमाऊँ का। ठीक है, 1084 इसका शासन काल रहा है। चंद वंश का चौथा शासक है। इसने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। देखो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखा है कि चंद शासक में यानी कुमाऊँ में रेशम वस्त्र का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था। रेशम का कार्य मतलब कुमाऊँ में रेशम कौन लेके आया था, उस राजा का नाम पूछने को आता है। तो आपको याद रखना है इंद्रचंद लेके आया था। ठीक है। नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इंद्रचंद ने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, जिसमें वो चीन से रेशम लेके आया था। ठीक है, नेपाल का जो मार्ग है जो चीन से मिलता है, तो उस मार्ग के ज़रिए इंद्रचंद ने चीन से व्यापारिक संबंध किए थे स्थापित, और चीन से ही वो रेशम लेके आया था। ठीक है। रेशमी वस्त्र के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊँ में पटरंगवली प्रथा स्थापित की। इंद्रचंद ने रेशम का जो रंग होता है उसको पक्का करने के लिए पटरंगवली प्रथा को स्थापित किया। पटरंगवली प्रथा क्या होती है? झूठी खबरें फैलाना पटरंगवली कहा जाता है। यानी उसने एक ऐसी खबर फैला ली थी अपने राज्य में कि जो जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा, रेशम का जो कलर है वो उतना ही पक्का होगा। तो ये एक किस्म से उसने जो पटरंगवली प्रथा फैलाई, वो झूठ को फैलाने के लिए कहा। ठीक है, कि जितना आप झूठ बोलेंगे, प्रजा से बोला कि जितना आप झूठ बोलेंगे उतना ही रेशम वस्त्र का कलर जो है पक्का होगा। और इसी प्रथा को पटरंगवली प्रथा कहा गया है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, पटरंगवली प्रथा क्या है, या फिर पटरंगवली प्रथा को किसने स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट इज स्वयं को इंद्र के समान मानता था। इंद्रचंद स्वयं को इंद्र के समान मानता था और रेशम बुनकरों को पटवा कहते थे। उस समय जो रेशम के वस्त्र बनाते थे, बुनकर मतलब बुनना, जो रेशम के वस्त्र बनाते थे उनको पटवा नाम से पुकारते थे। ठीक है, जैसे बुनने वालों को बुनकर बोलते हैं, पर उस टाइम पे पटवा बोलते थे। अब अगला शासक है वीणाचंद, जो कि इंद्रचंद के बाद जिसने थोड़ा बहुत काम किए हैं वो वीणाचंद है। इंद्रचंद के बाद जो रहा है मसारचंद, शुद्धचंद और हमीरचंद। ये चौथा चंद शासक है, और ये है 5वां, 6वां और 7वां। ठीक है। तो 8वें नंबर का है वीणाचंद। तो हम वीणाचंद के बारे में देख लेते हैं। वीणाचंद को कुमाऊँ का विलासी राजा कहा जाता है। विलासी राजा मतलब जो अपने बारे में सोचता है ज़्यादा, मतलब प्रजा के बारे में इतना नहीं सोचता था कि जनता का हित किन कामों में है, ये इतना उस पे ध्यान नहीं देता था। ठीक है। तो वीणाचंद क्या था? कुमाऊँ का एक विलासी राजा था। इसके समय कुमाऊँ पर खस राजा का आक्रमण हुआ और उसमें वीणाचंद हार गया। जिस टाइम इसका शासनकाल था उस टाइम कुमाऊँ पे खस राजाओं ने आक्रमण किया, जिसमें कि वीणाचंद हार गया था। ठीक है, थोड़ा सा अलग से लिखा है आपके लिए। पहला खस राजा विजड़ था और अंतिम था सोपाल। ठीक है, तो हमारे 2 राजा क्लियर हो गए हैं, इंद्रचंद और वीणाचंद। नेक्स्ट है वीरचंद, जो कि कुमाऊँ का
9वां शासक है वीरचंद, वीणाचंद के बाद आया। ठीक है, खस राजाओं को हराकर पुनः राज्य स्थापित किया। वीरचंद ने क्या किया, जब वीणाचंद था, वीणाचंद के टाइम पे खस राजाओं ने, अभी हमने पढ़ा कि वीणाचंद के टाइम पे खस राजाओं ने आक्रमण किया, जिससे कि वो अपना राज्य खसों के हवाले छोड़ गया, मतलब हार गया, तो खसों ने उस पर कब्जा कर दिया। उसके बाद वीरचंद आया, ये 9वां शासक रहा वहाँ का। वीरचंद ने खस राजाओं को हराया और पुनः से वहाँ राज्य स्थापित किया। ठीक है, वीरचंद ने खस राजाओं से युद्ध किया और उसमें खस राजाओं की हार हुई। फिर से इसने अपना राज्य स्थापित किया। इस समय नेपाल का जो शासक था वो अशोकचल था। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख से पता चलता है कि 1191 के आसपास इस स्थान पर अशोकचल का आधिपत्य था। वीरचंद के समय नेपाल में अशोकचल का शासक था। इसका पता किससे चलता है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। ठीक है, जो कब मिला? 1191 में मिला था और उसमें पता चलता है कि उस समय नेपाल में अशोकचल का शासन था। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम थोड़चंद के बारे में, जो कि 23वें नंबर का राजा है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम पूरे राजा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो शासक रहे हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बीच में जो राजा थे जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया है, तो वो हमने स्किप कर लिए हैं। तो 9th जो था वीरचंद, और अब 23rd जो है थोड़चंद के बारे में। हर्षदेव जोशी थोड़चंद को कुमाऊँ का संस्थापक मानते हैं। हर्षदेव जोशी, जिसको कि कुमाऊँ का चाणक्य भी कहा गया है, उनका क्या मत है कि कुमाऊँ की जो स्थापना है वो किसने की? थोड़चंद ने की। जबकि बद्रीदत्त पांडे का मत था कि कुमाऊँ का जो संस्थापक है वो सोमचंद है, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं सोमचंद के बारे में। और हर्षदेव जोशी के अनुसार कुमाऊँ का संस्थापक थोड़चंद है। तो ये हमारे जो उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, इसमें बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग है। कभी किसी ने कुछ कहा है तो किसी ने कुछ और कहा है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है। तो इसलिए उत्तराखंड की हिस्ट्री जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद रखना इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो हर्षदेव जोशी के अनुसार कुमाऊँ का संस्थापक थोड़चंद है और कुमाऊँ का प्रथम स्वतंत्र शासक भी थोड़चंद को माना जाता है। हर्षदेव जोशी के अनुसार कुमाऊँ का जो प्रथम स्वतंत्र, मतलब जिसने किसी के अंडर काम नहीं किया है, वो शासक जो है थोड़चंद को ही माना जाता है। और थोड़चंद का उत्तराधिकारी बालो कल्याण चंद था। ठीक है, थोड़चंद का उत्तराधिकारी बालो कल्याण चंद था। इसने भी कुछ ऐसा काम नहीं किए हैं जो कि हम उनके बारे में पढ़े। इसमें बस यही मेन पॉइंट था कि थोड़चंद को कुमाऊँ का संस्थापक मानते हैं हर्षदेव जोशी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा त्रिलोकचंद, जो है 25वां राजा, 25वां शासक है कुमाऊँ का चंदवंश का 25वां शासक है त्रिलोकचंद। ठीक है, छकाता नैनीताल, छकाता कहाँ है? नैनीताल में है। राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाया और भीमताल में एक किला बनवाया। इसने भी कुछ और काम नहीं किया है, बस एक ही काम है इसके टाइम का। छकाता राज्य को जीतकर, मतलब छकाता जो राज्य था उससे युद्ध करके इसने उसको जो है अपने राज्य में मिलाया और भीमताल में एक किला बनवाया। ठीक है, तो आज हमने कर लिए हैं 25, मतलब 25वां शासक त्रिलोकचंद तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें भी हम और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हैं तो कमेंट करना, और इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेके आऊँगी रिलेटेड टू उत्तराखंड हिस्ट्री। थैंक यू।